सबसे बड़ा सवाल, क्या यूपीआई से पैसे मांगने वाला फीचर बंद हो जाएगा? क्या आप किसी से पैसे रिक्वेस्ट नहीं कर पाएंगे? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं पूरा मामला। तो हुआ यह है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम सब एनपीसीआई के नाम से जानते हैं, उसने यूपीआई को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सीधा हमारे पैसे भेजने और मांगने के तरीके को बदलने वाला है। तो सबसे पहले ये बदलाव कब से होगा? तारीख याद रख लीजिए, 1 अक्टूबर 2025। जी हाँ, एनपीसीआई ने सभी बैंकों और जितने भी यूपीआई ऐप्स हैं सबको यही डेडलाइन दी है। इस तारीख तक एक खास फीचर को बंद करना ही होगा। तब तक तो खैर सब कुछ नॉर्मल चलता रहेगा, लेकिन इस तारीख के बाद चीजें बदल जाएंगी। तो आखिर क्या है वो फीचर जो बंद हो रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए एकदम साफ साफ जानते हैं कि क्या बंद होने वाला है। जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं उसे कहते हैं P2P, यानी पर्सन टू पर्सन कलेक्ट रिक्वेस्ट। अरे ये वही रिक्वेस्ट मनी वाला ऑप्शन है जिससे दोस्तों या घर में किसी से पैसे मांगे जाते थे। अब बस यही रिक्वेस्ट भेजने वाला सिस्टम बंद हो जाएगा। अच्छा, तो इससे और आसान बनाते हैं। क्या बदल रहा है और क्या नहीं बदल रहा है? देखिए, बंद सिर्फ दोस्तों या जान पहचान वालों से पैसे मांगने वाली यानी पर्सन टू पर्सन कलेक्ट रिक्वेस्ट हो रही है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। दुकानों पर पेमेंट करना, क्यूआर कोड स्कैन करना या सीधे यूपीआई आईडी और मोबाइल नंबर पर पैसे भेजना, ये सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह ही चलता रहेगा। अब मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर इतना बड़ा फैसला लिया क्यों गया? मतलब सब ठीक तो चल रहा था। वेल, इसके पीछे एक बहुत ही जरूरी वजह है, और वो वजह है हम सबकी सुरक्षा। जी हाँ, इसका सीधा और सबसे बड़ा कारण है ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना। ये जो बड़े पैमाने पर फ्रॉड हो रहे थे ना, ये कदम सीधे तौर पर उन पर लगाम कसने के लिए ही उठाया गया है। तो ये फ्रॉड होता कैसे था? देखिए, स्कैमर्स का तरीका बहुत चालाकी भरा था। वो एक पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते थे। अब नोटिफिकेशन को देखकर तो ऐसा लगता था कि भाई अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, और जैसे कोई उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करता था, बस पैसे आने के बजाय अकाउंट से कट जाते थे। इसी धोखे से बचाने के लिए ये फीचर बंद किया जा रहा है। तो एनपीसीआई की सोच क्या है इसके पीछे? उनका लक्ष्य है कि पैसों का हर लेन देन एक पुश ट्रांजैक्शन हो। मतलब पैसा भेजने वाला इंसान खुद पहल करे, खुद पैसे भेजे। ऐसा ना हो कि कोई रिक्वेस्ट करके पैसा पुल करे या खींचे। इससे क्या होगा? हर ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल पैसा भेजने वाले के हाथ में रहेगा। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा? मतलब अब लेन देन कैसे होंगे? चलिए इससे भी समझते हैं। तो असल जिंदगी में ये कैसे दिखेगा? एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए और बिल बांटना है। पहले क्या होता था? एक कलेक्ट रिक्वेस्ट भेज दी जाती थी। अब क्या करना होगा? अब अपना यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड शेयर करना होगा ताकि दोस्त सीधे पैसे भेज सकें। इसी तरह अगर रूममेट से किराया लेना है तो अब रिक्वेस्ट नहीं बल्कि उन्हें याद दिलाना होगा कि भाई इस यूपीआई आईडी पर पैसे भेज दो। और एक बार फिर से याद दिला दूं, घबराने वाली कोई बात बिल्कुल नहीं है। सबसे जरूरी चीजें वैसी ही हैं। मतलब दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन करना, किसी भी मर्चेंट को पेमेंट करना या सीधे यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर से पैसे भेजना, ये सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह ही चलता रहेगा, सेफ और सिक्योर। तो अब जब रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन चला जाएगा तो पैसे लेने देने के लिए कौन से तरीके बचेंगे? अच्छी खबर यह है कि जो सबसे अच्छे और सबसे सुरक्षित तरीके हैं वो सब मौजूद हैं। तो ये रहे सबसे आसान तरीके। किसी का क्यूआर कोड स्कैन कर लिया या फिर उनकी यूपीआई आईडी डाल दी, जैसे कि नाम @UPI, या फिर यूपीआई से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है उसका इस्तेमाल किया। और सबसे आसान, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से ही नाम चुनकर पैसे भेजे पर क्लिक कर दिया। ये सारे तरीके पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ सिर्फ इतना है कि अब रिक्वेस्ट अप्रूव करने के बजाय एक्टिव होकर पैसे भेजने की आदत डालनी होगी। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन इससे ऑनलाइन सुरक्षा को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और आखिर में एक सवाल जो सोचना जरूरी है, क्या इस एक कदम से यूपीआई पूरी तरह से मतलब 100% सिक्योर हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि धोखेबाज भी तो नए नए तरीके निकालते रहते हैं। तो ये बदलाव सुरक्षा की तरफ एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सतर्क रहना तो हमेशा ही जरूरी है।